उसका अनुभव था। जिस तरीके से हमने सचमुच में गवाहियां सुनी, तो सचमुच में मेरा भी और मैं समझ सकता हूँ कि आपका ये मन आनंदित भी होगा कि प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम करे। हम शायद उसकी इस कामों को बहुत हल्का जानते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें सच में बहुत बड़ी भयानक बीमारी से बचाया। अभी भी समय है, अभी भी समय गया नहीं है, इसलिए हमें अभी भी प्रार्थना की जरूरत है कि हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहे और प्रभु से मांगे कि प्रभु अपनी दया को, अपने अनुग्रह को निरंतर तुम हम पे बना के रख और इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु का भवन खुला रहे। हमने देखा कि प्रभु के भवन को हमने बंद हुए देखा, हमने ऑनलाइन वर्शिप करी, लेकिन वो बात नहीं आ पाती थी। फिर भी कई लोग उस प्रेजेंट वर्शिप में जुड़ते थे और कई लोग उसको ऐसे ही समझते थे, लेकिन हमने फिर भी निरंतर खुदा से प्रार्थना करते रहे। उस प्रार्थना में भी अपने घरों में भी प्रभु तो अपने भवन को खोल, ताकि सब लोग मिलकर, क्योंकि जब सब लोग मिलते हैं तो एक अलग ही आनंद की बात होती है कि भाई लोग आपस में मिले रहे हैं। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम आज प्रभु से सच में ये प्रेजेंट वर्शिप में जाने से पहले इस गीत को गाएंगे। जिस तरीके हम देखते हैं कि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत लोग परेशान हैं, फसलों को भी नुकसान हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो जब हम इस गीत को गाएंगे, होवे की बरकत की बारिश, हम जानेंगे कि प्रभु ने एलिया के दिनों में भी बहुत बड़ा काम करा था। जब 3.5 वर्ष तक एलिया ने प्रार्थना की कि प्रभु 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसे, मेघ नहीं बरसा, लेकिन फिर से एलिया ने प्रार्थना की प्रभु तुम मेघ बरसा। और उसने उस पर्वत पे जाके देखा कि उधर से बादल उसे उठते हुए दिखाई देते हैं और कुछ ही समय में भारी वर्षा हुई। तो हमारा प्रभु आज वो महान प्रभु है कि वो बड़े आशीर्वाद को करेगा और बहुत जल्दी हम सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा जब हम इस गीत को गाते हैं, सब कुछ अपनी आंखों को बंद रखें और प्रभु से अपने मनों में इस प्रार्थना करें कि प्रभु तू बारिश को दे, प्रभु हमें उस बारिश की आवश्यकता है, होवे की बरकत की बारिश, होवे की बरकत की बारिश।
गाएंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, उसके नाम को ऊंची उठाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु चारों ओर से पिता परमेश्वर, बीमारियों ने पिता परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर अंधकार ने
पिता परमेश्वर हमें घेर दिया था पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, ऐसा लगा था पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर कुछ भी पिता परमेश्वर हमारे वश में नहीं है प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर उस टाइम प्यारे प्रभु जी एक तू ही सहायक था पिता परमेश्वर, जिसने पिता परमेश्वर उस पिता परमेश्वर अंधेरे में वो एक हाथ को पिता परमेश्वर बढ़ा के उस दलदल की कीच में से पिता परमेश्वर, जब हम पिता परमेश्वर धंसते जा रहे थे, उस गुनाह में फंसते जा रहे थे पिता परमेश्वर, तब पिता परमेश्वर तूने कहा हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी, तू मेरे हाथों को थाम पिता परमेश्वर। हमने तो तेरे हाथ को छोड़ दिया लेकिन तूने हमारे हाथों को कभी नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। ओ तूने पिता परमेश्वर रोशनी का पिता परमेश्वर दिखाई पिता परमेश्वर, हमने उस जगह जब तेरे भवन में बड़ी आशा के साथ आते हैं तो आशा को पिता परमेश्वर आशा की मत होने दे पिता परमेश्वर, उस आशा को निराशा में मत बदलने दे प्यारे प्रभु जी, परंतु पिता परमेश्वर सुन के हमें से हर एक की प्रार्थना का उत्तर देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो आप तेरे दास के पिता परमेश्वर बहुत मेहनत करता है तेरा दास पिता परमेश्वर, हम बहुत खुश नसीब हैं पिता परमेश्वर जब तूने पिता परमेश्वर हमें एक अच्छा दास दिया पिता परमेश्वर, एक अच्छा चरवाहा दिया जो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है पिता परमेश्वर, अपनी भेड़ों को भटकने नहीं देता, रात दिन उनके लिए प्रार्थना करना चाहता है पिता परमेश्वर, उससे प्रार्थना करता है तेरे आगे पिता परमेश्वर घुटनों पे जाता है कि हमें से हमारे कोई भी जन नाश ना हो पिता परमेश्वर, उसकी प्रार्थनाओं की लाज रखना पिता परमेश्वर। जब तूने हमसे उसने वो कलाम को तैयार करा पिता परमेश्वर, तेरे सबको रखा कि खुदा को ऐसा वचन दे जो पिता परमेश्वर ऐसी पिता परमेश्वर को आज आत्मिक खुराक दे जो मैं पिता परमेश्वर तेरी भेड़ों को दे सकूं पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु तेरा दास नहीं पर तेरे दास के अंदर तेरा पवित्र आत्मा भूल करके हमें से हरे से बोले और बातें करे, वो वचन का बीज पिता परमेश्वर जो आज हमारे जीवन के अंदर पिता परमेश्वर तेरे दास की मार्फत तेरी पवित्र आत्मा की मार्फत बोया जाए, वो 60, 70 और 100 गुना फल लाने पाए ताकि हमारे जीवन फलदायी हो सके पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर भवन यहाँ ऐसी पिता परमेश्वर व्यर्थ न चला जाए, पिता परमेश्वर हम अपनी उपस्थिति न कराने या भीड़ बनाने पिता परमेश्वर दिए और हमें कुछ पता नहीं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमें बुद्धि देना ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे उस जीवित कलाम को जो जीवन देता है पिता परमेश्वर, जो जीवन से परिपूर्ण है, वो हमें पिता परमेश्वर उन सारी परेशानियों से, उन सारे दुखों से, उन सारी तकलीफों से पिता परमेश्वर बचा सके पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना, दया करना, हमें से हर एक कानों को खोल देना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ताकि हम उसे अपने मन के अंदर अपने जीवन के अंदर ग्रहण करके उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता परमेश्वर। शैतान उस वचन के बीच को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर, तो ऐसा अनुग्रह करना, दया करना, पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर हम उस वचन की जुगाली करने पाए ताकि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर सारी परेशानियों से बच सके पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं क्योंकि आप ही हमारे पिता परमेश्वर, आप ही पिता परमेश्वर हमारे प्रभु हैं पिता परमेश्वर। हम
परमेश्वर चाहते हैं तो हर चीज को अपने कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर, हम पे अपने अनुग्रह अपनी दया को पिता परमेश्वर अब से लेके आपके आने तक बढ़ाए रखना पिता परमेश्वर। सारी बातों में आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, आपका नाम हमारे जीवन से नहीं होने वाला हो सके। आप पिता परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथों सौंपते हैं। आज की पिता परमेश्वर इस प्रेयर वर्शिप को पिता परमेश्वर, इस आराधना को, तेरे वचन को, तेरे दास को, यहाँ कलीसिया के जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक शख्स को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में होकर के मांगते हैं, सुन के ग्रहण कीजिएगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और जब हम इस कोरस को गाते हैं तो सब में प्रभु से कहें, तू प्रभु अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा तू मुझे धो करके साफ कर। आइए परमेश्वर के लोग प्रभु के कलाम में बढ़ेंगे और चलेंगे।
मेरे साथ में आज के मनन के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय और उसके 24वें पद को मनन के लिए निकालेंगे। उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस द्वारा बिना मेरे महान विश्वास योग्य धर्मी प्रभु, आपके लोगों ने इस समय पर वर्शिप के द्वारा, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा परमेश्वर पिता आपकी तारीफ और आपकी हमदो सिताइश की, और वो याचनाएं कलीसिया की मार्फत आप तक पहुंचाई गई, जिनकी आवश्यकता इस कलीसिया को और कलीसिया के हर एक जन को है प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, जब तेरे लोग तेरे वचन के भाग में आए और तेरा वचन हमारे पास में है प्रभु, हम तेरे वचन की पवित्रता उन बातों को, तेरे वचन की पवित्रता उन बातों को जो प्रभु इस पे भेद अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से नहीं समझ सकते। वन प्रभु जब तक कि पवित्र आत्मा ना आए और प्रभु में ना दिया जाए, तब तक प्रभु आपके गुण भेदों को, आपके भेद को, आपकी पवित्रता मर्जी को नहीं जान पाई। इससे पवित्र आत्मा इस समय पर तू बढ़ला, अपने लोगों पर उतर, अपने लोगों का भी, अपने लोगों पर दया को प्रकट कर, ताकि वो पवित्रता सुनने वाले काम को ग्रहण करने वाला हृदय प्राप्त करने पाए। आपके दास का अभिषेक कर बोलता जाओ, उसको साफ वह शब्द दे और प्रभु उसमें बहुतायत के साथ में जीवन दे। न्याय 9:4 को पूरा कर, जब तक कि मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए, मनुष्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हम तेरी बगिया में एक तेरे साधारण से सेवक हैं, अपने फजल, अपना अनुग्रह एक और दिन कर करो। हम जैसे आए वैसे नहीं जाना चाहते, हम तेरी मर्जी को जानना चाहते और उसे पूरा होकर देखना चाहते, क्योंकि हमारी विनती को सुन ले, जो कि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम में करके मांगते हैं, आमीन। अभिषेक के लोगों प्रभु के वचन में बढ़ने से पहले मैं आपको प्रभु का सेवक होने के नाते उभारना चाहता हूं। अभी वर्शिप में जाने से पहले हमारे गीत के जो प्लेट्स हैं उन पर चौथा गीत भी जब लोगों ने देखा होगा तो शायद आकर के ये सोचा हो कि आज तो सर्विस बहुत लंबी जाएगी, लेकिन ये सब प्रभु की आत्मा का काम है। हमने प्रेजेंट वर्शिप करने वाले आशीष से भी, भाई से इस बात को नहीं पता था, लेकिन प्रभु की आत्मा ने आराधनालय में कल जब हम सफाई कर रहे थे, इस बात को प्रभु ने रखा और प्रभु ने कहा, यदि कलीसिया टूट करके मेरे पास आ जाए इस गीत में, मैं मूर्ति के अंदर में पानी की बौछार से पार्वती को भिगो दूं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम रात भर इस बात पर मनन करते रहे और जब हमारी कल रात की आशीष से बात हुई तब भी उसको नहीं बताया, सुबह बताया। वो अपनी परेशानी रखने लगा, ये की कॉस्ट दो है, प्रेजेंटशिप में कैसे चलेंगे। हमने कहा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना और हमने किया। जिस समय पर इस गीत को गा रहे थे, मुझे नहीं मालूम आपका अनुभव क्या है, मैं परमेश्वर की सामर्थ को करता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा था प्रभु टच कर रहा था। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, यदि आपने भी सामर्थ को देखा तो मेरा भरोसा यह है कि प्रभु इस हफ्ते के अंदर में वन आज के दिन तक एक बड़ी बारिश को रुकी में लाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, हम इसे यहीं पर रख करके नहीं वन प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें प्रभु तुम्हें दे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब कभी समय बढ़ने लगता है आराधनालय में तो पीछे की घटना को याद करें। एक वो भी समय था जब हमारा आराधनालय में बैठने से क्या वंचित, आज बढ़ गया तो प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु सौभाग्यशाली है कि बंद तो नहीं है, खुला तो है, हमारे काम तो आगे पीछे भी हो जाएगा। और भी प्रभु के भाग की बात करो तो प्रभु का भाग मेरे मित्रों 2 घंटा 40 मिनट 24 घंटे में प्रभु का। तो आज का दिन तो पूरा प्रभु का है। तो धन्य है हम कि कम हो, लेकिन प्रभु के आराधनालय खुला है और प्रभु के आराधनालय में पिछले दिनों में खुदा की आत्मा ने जिस बात से मुझसे बात करा, मैं उसे आपके आगे रखना चाहता हूं भविष्य के लोगों वचन के साथ। यहां पर एक चीज को देखना चाहते हैं कि बाइबल एक बात को बताती है कि एक धनवान व्यक्ति को बाइबल दिखा रही है और ये धनवान व्यक्ति मेरे मित्रों
बाइबल बताना चाहती है कि धनवान व्यक्ति के पास में बहुत कुछ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये धनवान व्यक्ति अपनी धनवानी के समय में, परमेश्वर का वचन बताता है, कभी भी ज्वाला में तड़पा नहीं है। इसने किसी चीज की तड़प को महसूस नहीं किया। अब परमेश्वर के वचन के साथ साथ में देखेंगे, ये धनवान व्यक्ति उस समय पर मैगनी कपड़े और मलमल पहनता था, सुख विलास से प्रतिदिन रहा करता था, धूमधाम के साथ में इसका जीवन व्यतीत था। ये उस समय का धनवान व्यक्ति था। अब यदि हम आज के धनवान व्यक्ति की बात करें तो उसके पास में बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है, उसके अपने एयरक्राफ्ट का है, उसके घर के बाहर खड़े गाड़ियों की बात छोड़ो, ठीक है। और हम उन धनवानों को नहीं यहीं पर छोड़ेंगे, यहीं पर रोकेंगे। लेकिन आज के समय में हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम धनवान नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं धनवान नहीं, तो मैं ये जानता हूं कि उसके पास में परमेश्वर की आशीष से वंचित है। देखो, उस समय पर धनवान मलमल पहनता था। आज हम कितने महंगे वस्त्र पहनते हैं सोचो। वो मलमल की कीमत आपके वस्त्र से निकाल करके देख लो तो आपके वस्त्र उस मलमल की कीमत से कहीं ज्यादा जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज पर ध्यान देंगे परमेश्वर के लोगों, और बाइबल ये कहती है कि ये धनवान व्यक्ति मलमल पहनता था, और बाइबल ये बताना चाहती है कि ये प्रत्येक दिन, बाइबल कहती है, सुख विलास को से रहता है। अब हमारे पास में प्रभु ने क्या कमी, कोरोना का समय था, हमें प्रभु ने बताओ किस दिन भूखा रखा हो, बताओ हमारे डिब्बे का आटा कम हो गया हो, या हमें कहीं ऐसे करना हो, ठीक है। वो उस समय पर इन चीजों को धनवान व्यक्ति क्या कर रहा था, ले रहा, और प्रत्येक दिन धूमधाम से रहा करता था। जब कोरोना में लोग पीड़ित थे, हम फिर भी धूमधाम से अपने घर में आनंद से थे। तो वो धनवान व्यक्ति और आज के धनवान व्यक्तियों में कोई कमी है हमें? बोलो, वो धनवान उस समय का था और आज हम धनवान किसी और तरीके के हैं। हम पे भी बहुत अच्छे वस्त्र हैं, हमारा भी बहुत अच्छा घर है, हमारे पास भी गाड़ियां हैं, हमारे पास भी सुख विलास की सारी चीजें हैं, हमारे पास भी आनंद की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताना चाहती है, अचानक से घटना करके ये धनवान के पास में क्या आ गई, मृत्यु। प्रभु ने जो मुझे और आपको दिया है, ये इसलिए नहीं दिया कि मैं इनमें मन लगा या इसका होकर के रह जाऊं। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, उन्हें परमेश्वर ने सुंदर पत्नी दे दी, तो वो सुबह उठते तो पत्नी की तारीफ, शाम उठते तो पत्नी की तारीफ, पति बहुत सुंदर दे दिया तो उसकी तारीफ। ये पता महिमा कहां की किसकी छीन रहे, प्रभु की छीन रहे। कभी प्रभु के पास प्रार्थना में जाकर के ये कहा, प्रभु अच्छा पति दिया, कभी प्रभु से प्रार्थना में जाकर कहा, प्रभु अच्छी पत्नी दी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मनुष्य को बढ़ाने में लगे और इतना बढ़ा दिया कि अब वो पत्नी हमसे समझने में नहीं आती, या वो पति को हमारे समझने से बाहर हो चुकी। जिसकी महिमा उसको जाना जरूर है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों। और ये व्यक्ति इन सारी चीजों में खोया हुआ है, मलमल में खोया हुआ है, सुख विलास में खोया हुआ है, धूमधाम के साथ में जीवन में खोया हुआ है। लेकिन इसे एक बात नहीं पता कि इसके पीछे भी क्या आती है, मृत्यु क्या है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। अब जब इसके पास में परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि अच्छी तरीके से आज के जीवन में मैं और आप देखें, मेरे और आपको प्रभु ने धनवान से कम नहीं रखा। हम इस भीषण गर्मी के समय में कितने बार आराम से नहा रहे हैं, कितने बार वस्त्रों को बदल रहे हैं, कितने बार मेरे मित्रों ध्यान दें तो सुख विलास के साथ में खाते पीते हैं। शायद रात की रोटी सुबह आज तक कभी खाई नहीं है, ठीक है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, बहुत बढ़िया हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम अपने आप को क्या समझे बैठे, हम कंगाल समझते। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर ने कंगालपन को अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं और आप कंगाल ना। लेकिन हम फिर भी मेरे अजीजों, मेरे मित्रों,
हमारा ठुकराने का एक स्वभाव है, एक मिजाज है। अब मैं आपको भविष्य के कलाम में और आगे प्रभु के ध्यान के साथ में लेके जाना चाहता हूं। मैंने कहा था उन धर्मानों को जो आज के हैं और उन धर्मान को जो उस समय पे था, दोनों को वहीं पर ब्रेक कर दो। क्यों कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन धर्मान में एक कमी थी कि वो धर्मान नशे में चूर था अपने, और आज के धर्मान में कमी है कि वो भी अपने नशे में चूर है। दोनों के पास में किस चीज का अभाव है? प्रायश्चित का, पश्चाताप का अभाव है। हमें परमेश्वर ने धनी बनाया, हम अपने आप धनी नहीं। इसलिए हमारे पास में इन सारी चीजों के होने के बाद भी क्या उत्पन्न नहीं होता? घमंड उत्पन्न नहीं होता। हम कहते हैं प्रभु का क्या हुआ है, प्रभु एक दिन से क्या करेगा? ले मेरे जीजों, मेरे मित्रों, यदि धनवान के पास में पश्चाताप आ जाए तो बाइबल की ये बात पूरी हो सकती है। धनवान का प्रभु के राज्य में जाना सहज नहीं है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये बाइबल कहती है। परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताना चाहता है। और आगे बढ़ेंगे और देखो प्रभु के लोगों 24वें पद को देखते हैं। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, और अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प। हम पिछले दिनों में लगातार काफी महीनों से मेरे मित्रों गर्मी की भीषण ज्वाला में क्या हो रहे? बेचैन। और इतने बेचैन हैं, हम जो वस्त्र को पहनते हैं कुछ समय के बाद में वस्त्र ऐसा हो जाता है निचोड़ने लायक। हम अपने किचन में जाकर के काम करने में असमर्थता को देख रहे हैं, हम अपने रोजगार पर जाकर के असहजपन को देख रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, हम कहते हैं कि हम कंगाल हैं। कंगाल कहां से हैं? प्रभु का वचन मुझे आपको बताता है। हम कहते हैं निर्धन कहां से हैं? बाइबल एक बात को बताना चाहती है, प्रभु की इतनी आशीष हमारे पास में है कि जब गर्मी भयंकर लगती है तो हम गर्मी को बचने के लिए कूलर में चले जाते हैं। जब गर्मी लगती है तो हम एसी में चले जाते हैं। मेरे मित्रों, जब गर्मी लगती है तो हम नहाने के लिए चले जाते हैं। हमारे पास में अच्छे बिस्तर है तो डल्लब के, जिनमें आराम से सुंदर की तरीके से सोते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है इतना अच्छा उसने में रहने के लिए दिया है कि हम हल्की और मीठी लाइफ के अंदर में पूरे सुख विलास को अपने जीवन के अंदर में क्या कर रहे हैं? ले रहे। अब इसके बाद इस धनवान के पास में भी एक तड़प है। बाइबल में लिखा है, अंत के पद की बात को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प। अब हमने अपनी गर्मी को, भीषण गर्मी को खत्म करने के लिए कूलर, एसी जलाने का सहारा तो लिया। इसके बाद भी हमारे पास एक तड़प आएगी, और उसके पास एक तड़प है। और वो तड़प क्या है कि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं कि लाजर को भेज दे, क्योंकि यहाँ की ज्वाला बड़ी भयानक है। हमारे पास में पता क्या है? हम इस्तेमाल करते 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 बाद में पता चलता है एक बड़ा बिल भी है, ठीक है ना? और बिल हमारी हैसियत से क्या हुआ? बाहर निकल गया। अब तुम कमाने वाला व्यक्ति पता क्या कह रहा? भैया देखो, समझ करके जो इतना मत इस्तेमाल करो, ये हमारी सेहत से क्या है? ये बाहर है, ये जो इस्तेमाल नहीं करते हो इस वाला में, इसके बाद भी एक तड़प है। और वो तड़प क्या है? उस बिल का इंतजार है। कईयों के घर में तो आहट मच जाएगा, बेचैनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे मित्रों अभी जो परमेश्वर ने दिया है, जिसे हम आनंद के साथ में ले रहे हैं, यदि प्रभु के साथ में बिताया होता तो हम उसके लिए पहले से क्या होते? तैयार। प्रभु अपने लोगों को हर चीज के लिए क्या रखता है? तैयार। और मेरे मित्रों, जो परमेश्वर देता है उसमें कभी कभी गति आने नहीं। अब मेरी बात को ध्यान देना परमेश्वर के लोगों। अभी व्यक्ति मृत्यु के बाद में कहां पर पहुंचा है? 23वें पद को। और अधोलोक में उसने, ये व्यक्ति कहां पर आ रहा है? मृत्यु के बाद कहां जाना है? मैंने कहा आप लोग बोले, क्या कौन बोला? आपने बोले। हम कह रहे हैं मृत्यु के बाद कहां जाना है? मृत्यु के बाद ये हमें चुनना है, ये धनवान को चुनना था कि उसे कहां जाना है। इसने कहां चुनाव करा? अधोलोक। और मेरे साथ में कुछ अधोलोक के विषय की बातों को देखें जो प्रभु ने मुझे दी। मैं चाहता हूं प्रभु करे हम भी उन्हें सीखें और उसमें बढ़ने पाए। मेरे साथ में पढ़ो परमेश्वर के लोगों, पहले 23वें पद को फिर से पढ़ो। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई
देखो अधोलोक के अंदर में क्या है, पहली चीज समझिए क्या है, पीड़ा है। यीशु मसीह के बिना जितने जीवन जीते हो वो सबके सब किसमें जीवन जीते हो, पीड़ा में जीवन जीते। जिनके पास में यीशु मसीह था, मैंने कोरोना के समय में जो मेरे साथ में टीम ने काम करा एफबी लाइफ में, वो इस बात को जानती है, चिल्ला चिल्ला की गला काट काट के होगा, यदि यीशु तेरा तेरे साथ में है तो कोरोना तुझे छू भी नहीं सकता। मेरे से तो मेरे भी तो कई ऐसे गए जिन्होंने कोरोना को छू करके प्राप्त कर, लेकिन कोरोना उन्हें छू नहीं। मैंने आपको यह भी बताया था कोरोना से आप कैसे पीछे, और मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन मैं पहली चीज ध्यान रखना चाहता हूं, अधोलोक के अंदर में क्या है, पीड़ा। मेरे भविष्य के कलाम में और आगे बढ़ो, अधोलोक भविष्य के लोगों कहां पर है, हम इसे जरा देखिए प्रभु के वचन से। यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 9 पद को देखो, अधोलोक कहां पर है। देखो परमेश्वर का कलाम बताता है पाताल के नीचे अधोलोक। अधोलोक कहां है, ऊपर नहीं, मेरी बात को ध्यान देना, अधोलोक ऊपर नहीं है, अधोलोक क्या है, पाताल के नीचे, अर्थात इस धरती के नीचे क्या है, पाताल, पाताल के नीचे क्या है, अधोलोक। और अधोलोक से प्रभु को महिमा नहीं मिलती, अधोलोक में रहने वाले जन प्रभु की तारीफ और महिमा नहीं करने। और दूसरी चीज को देखो, परमेश्वर का कलाम बताता है हम मृत्यु के पीछे क्या चीज है। देखो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 8वें पद को देखो, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 8वां। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/3 का ही अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के सब वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर के कलाम में लिखा है और मैंने दृष्टि की और देखो पीला सा घोड़ा, उसके सवार का नाम क्या है, मृत्यु है, और मृत्यु के पीछे क्या है, अधोलोक। अधोलोक का है, पाताल के नीचे है। और मेरे मित्रों बाइबल इस बात को बताना चाहती है कि मृत्यु जो है, मृत्यु के पीछे क्या है, अधोलोक। यह अधोलोक मेरे मित्रों तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि एक जीवित व्यक्ति प्रायश्चित ना करे। मेरी बात को ध्यान देना, जब तक कि अपना संबंध प्रभु से ना जोड़ ले। यदि आपने अपना संबंध परमेश्वर से नहीं जोड़ा है, आपको मैं बहुत परमेश्वर के वचन से, आज यदि मुझे पूरा समय मिला तो मैं इस बात को रखूंगा कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार श्योर हो जाओ कि आपको 2 स्थान में से एक स्थान अभी दिख रहा है, अधोलोक मेरे मित्रों पाताल के नीचे। और बाइबल बताती है मृत्यु के बाद में अधोलोक है। यदि पश्चाताप नहीं किया है, प्रायश्चित नहीं करा है, इस धनवान व्यक्ति ने क्या नहीं करा, पश्चाताप नहीं करा, मन नहीं कराया, इसलिए मृत्यु के बाद क्या मिला इसे, अधोलोक में। और प्रभु का वचन बताना चाहता है अधोलोक में क्या होगा, देखो मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 20वां। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उसको भरमाया, जिन पर उस पर पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। उस अधोलोक में क्या है, आग की झील है। वो अधोलोक एक आग की झील है। मेरे मित्रों इस झील पे परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है जो परमेश्वर से रिलेशन नहीं रखते, जिन्होंने परमेश्वर को अपना नहीं माना है, जिसने उसके पुत्र को स्वीकार नहीं करा है, उनका भाग अधोलोक में है। और अधोलोक हमेशा क्या है, उस झील, वो आग की झील से क्या होता है, जलता रहता है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, आओ मेरे साथ में देखो प्रभु के लोगों, ये इसके बाद में क्या और हर तक प्रभु का वचन दिखाना चाहता है, ये किस चीज से चलता रहता है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 8वां पद। डकैतों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। परमेश्वर के कलाम में
उस झील में वो आग कैसे जलती रहती है? गंधक के द्वारा क्या होती है? वो जलती रहती है। भविष्य के लोगों, बाइबल में जो आप मरकुस समाचार 9वां अध्याय और उसके 48वें पद को पढ़ लो। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। लिखा है उस अधोलोक की झील का कीड़ा कभी नहीं मरता और उसकी आग कभी नहीं बुझती है। ऐसा अधोलोक है, और उस अधोलोक में मेरे मित्रों हम तब जाने के लिए तैयार होते हैं जब हमने मृत्यु के बाद, अपने मृत्यु से पहले अपने जीवन के विषय में निर्णय नहीं लिया। हमने प्रभु के पास में नहीं गए, अपने रिश्ता प्रभु से नहीं जोड़ा, इसलिए मृत्यु के बाद क्या है? अधोलोक है। और जो मृत्यु में रहते हुए परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी को छोड़ते हैं, उनके लिए बाइबल में लिखा है, लिख वो मुर्दे जो प्रभु में सोते हैं, वो आपसे क्या है? धन्य। वो धन्य है जो प्रभु में सोते हैं। हर व्यक्ति जो जा रहा है वो प्रभु में नहीं सो रहा। भविष्य का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, इस आग का, इस झील का कीड़ा कभी नहीं मरता और इसकी आग कभी बुझती नहीं है। भविष्य के कलाम में लिखा हुआ है। और आगे मेरे साथ में देखो, यहां पर चैन नहीं है, यहां पर बहुत बेचैनी है। पढ़ो मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 11वें पद को पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 11वां पद। उनकी पीड़ा का धुआं युगानियों उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? चैन नहीं। उसमें चैन नहीं मिलेगा। अब मैंने और आपने पिछले दिनों के अंदर में जो भीषण गर्मी को देख के चले आ रहे हैं, और उसमें क्या है? तड़पे। इसमें भी क्या नहीं मिला? चैन नहीं। गर्मी कितनी भयानक थी, शायद हम रात को उठ करके बैठ गए कि हमारे को कूलर भी रहा नहीं। पिछले दिनों में ये स्थिति बन चुकी थी, एसी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। इतनी भयानक पीड़ा से, इतनी भयानक गर्मी की ज्वाला में हमने देखा है, जब हम इस पृथ्वी की इस हल्की सी ज्वाला को सह नहीं पा रहे, तो मेरे मित्रों वहां की ज्वाला, वहां की आग, वहां की झील जो गंधक के द्वारा जलती रहती है और उसका कीड़ा कभी नहीं मरता और जो आग कभी नहीं बुझती, उसमें हम कैसे रह पाएंगे? हम उसमें कैसे चल पाएंगे? हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं? क्योंकि मेरे मित्रों परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के वचन में मिलता है, हमारा परमेश्वर हमारी सब चीजों को जानता है कि हम प्रभु के घर जाने की तैयारी करते हैं या अधोलोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमें मालूम भी है, लेकिन हम बदल नहीं रहे। पढ़ो मेरे साथ में नीति वचन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ लो। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, 15 अध्याय नीति वचन 11वां पद में कि बाइबल एक बात को बताना चाहती है। फिर से पढ़े। मनुष्य के मन भी प्रभु के जब अधोलोक और क्या प्रभु के सम्मुख क्या रहते? खुले रहते। तो मनुष्य के मन भी प्रभु के सम्मुख क्या होते? खुले रहते। उन्हें नहीं छिपा सकते आप, उन्हें नहीं बता सकते आप। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। अब यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति जो ऐसी चीज में है, मैंने आपके आगे अधोलोक की बात को जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दी और बताई, वो आपके आगे रखा है कि अधोलोक का स्थान कहाँ है, अधोलोक में किस तरीके से कीड़ा है, किस तरीके से उसकी आग जलती है, किस तरीके से वो कभी नहीं बुझती। इन तमाम बातों को अभी हमने और आपने देखा है, और देखा है कि वहां पर चैन नहीं है, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां की आग कभी नहीं बुझती, वहां पर रहने वाले लोग आनंद के साथ में नहीं रहते। और वहां पर परमेश्वर के लोगों, मृत्यु के बाद चाहोगे या मृत्यु का इंतजार कर रहे हो कि अधोलोक से जाने से पहले, मृत्यु के आने से पहले हम बच लेंगे, कर लेंगे, हो सकता है वो आपका सफर अधूरा रह जाए और आप पूरा ना कर पाओ। प्रभु के वचन में 24वें पद में फिर से आते हैं और लिखा है, उसने पुकार कर कहा। कहां से पुकार के कहा? अधोलोक में से पुकार करके कहा, हे पिता इब्राहिम, क्या कर मुझ पर दया। ये व्यक्ति कब दया की गुहार कर रहा है? जब अब दया की बात को मानने से कोई फायदा,
देखो, प्रभु के यहाँ का वचन के अनुसार एक सिस्टम है। प्रभु ने आज आपको काम करने का मौका दिया, प्रभु ने आज आपको अपनी बादशाह दी, प्रभु ने आज आपको अपने राज्य में रखा है। लेकिन कल यदि आप चाहो, जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर प्रभु से गुहार करो, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि सुनने का एक समय है। मैं आपको बात बताऊं, जब एग्जामिनेशन पूरे हो जाते हैं, कॉपियां चली जाती है, सील हो जाती है, अब जाकर के हमारी कितनी भी हाई अथॉरिटी से मुलाकात हो, हम स्कूल के प्रिंसिपल से जाके कहें साहब आप ऐसा करो, मेरे बच्चे को पास करवा देना, हो जाएगा? उसके लिए भी कहीं ना कहीं बड़े कांटे हैं, नहीं कर सकता। प्रभु का वचन कह रहा है, इसने समय पर रहते हुए इस बात को ध्यान नहीं दिया और अभी पुकार करके कह रहा है कि मुझ पर क्या कर। पहली चीज कह रहा है, मुझ पर क्या कर। तब मुझे आपकी मर्जी की, मुझे आपके ग्रेस की क्या है, पूरी जीवन भर में कभी नहीं कहा प्रभु से प्रभु मुझ पर दया कर, कभी नहीं कहा प्रभु मेरे घर पर दया कर, कभी नहीं कहा प्रभु मेरी जुबान पर दया कर, कभी नहीं कहा प्रभु मेरी और दृष्टि कर। लेकिन मेरे तो अब जाने के समय पर हम क्या करें, अधलोक में पड़े हुए प्रभु से कह रहे प्रभु मुझ पर क्या कर। हमने भयंकर गर्मी को देखा, भयंकर गर्मी में से निकल के आ रहे परमेश्वर के लोगों, भयंकर मौत को देख करके आ रहे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा प्रभु मुझ पर। यदि कहा होता परमेश्वर के लोग, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हम श्योरिटी से मृत्यु के बाद आनंद है। यदि प्रभु आज बुला ले तो मैं जाने को हम कभी नहीं करेंगे, जानते हो, क्योंकि लोग संसार में मन लगाए हुए हैं। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, 24 पद में फिर से चलते हैं और कहता है लाजर को भेज। अब लाजर को क्यों भेज, हाँ लाजर को क्यों भेज। हमारे घर में पिछले दिनों जो भी कोई व्यक्ति आए थे उससे कहा भाई आप ठंडा आप लोगे, तो ठंडे की बात छोड़, सबसे पहले उसके साथ क्या कहता है, भैया पानी। हर किसी व्यक्ति क्या चीज है, पानी, ठीक है। इस पानी से ज्वाला क्या होती है, बुझती है, ठंडी है ना। परमेश्वर का कलाम मुझे आपको बताता है, लेकिन मैंने भी आपको बताया हमारे पास भी जो ज्वाला से कम करने का समय है ना, उसके बाद भी एक तड़प है, एक बड़ा पिंड दिखाई देगा, तो एक ज्वाला तड़प करनी होती है और क्या होती है। परमेश्वर का कलाम मुझे आपको बताना चाहता है, अब जब इसके पास में एक ज्वाला है और इस ज्वाला में तड़प रहा है, तो मेरे मित्रों कह रहा है कि यहाँ पर एक बात है, मेरी जीभ को क्या करे, ठंडी करे। प्रभु के लोगों मेरे साथ में वचन चलो और पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम से याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद को। याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 5वां। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। क्या कहना है, जीभ भी एक छोटा सा अंग है। कहां पर है, तेरे पास में है। और ये जीभ जब काम करती है तो तेरा सारा स्वभाव, तेरा सारा एटीट्यूड, तेरा सारा वातावरण क्या बना देती है, अधोलोक का सा। ठीक है, कलाम में फिर से हम परमेश्वर के कलाम में 3 अध्याय और 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, लेकिन क्या मारती, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में। आज तक हमें नहीं पता मेरे बोल से मेरा पूरा परिवार क्या होता है, तड़पता है। हमें नहीं पता मेरे जीव की ऐसी भयानक ज्वाला है कि मेरा पूरा परिवार क्या हो रहा है, पता है। आपने सुना कहीं पर जाते हो या कहीं पर आपने इस चीज का एक्सपीरियंस करा हो, लोग पता कैसे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भाई आप चुप हो, जानते हो क्या इसे मालूम है, जब बोलेगा तब कैसे बोलेगा, गड़बड़ी, और इसके बोलने से पूरे में क्या लग जाएगी। हमेशा की कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, ये छोटी सी जीभ है लेकिन उस ज्वाला में भी क्या हो रही है, तड़प रही है। और लाजर से निवेदन किया जा रहा है, हे पिता अब्राहम लाजर को भेज दीजिए कि वो मेरी जीभ को इस एक बूंद पानी से क्या करे, ठंडी करे। बाइबल कहती है अपनी जीभ को कंट्रोल में रख, अपनी जीभ को वश में रख।
क्योंकि ये इस पृथ्वी पर क्या लगाती है? आग लगाती है। भविष्य के कलाम में पढ़ो मेरे साथ में, प्रकाशित वाक्य नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद को पढ़ो भाई। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। नीति वचन की पुस्तक भाई 18 अध्याय 11 पद को देखना। पर धनी का धन उसकी दृष्टि में गिरवाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। 21 पद पढ़िए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में क्या क्या है? मृत्यु और जीवन। मृत्यु और जीवन दोनों है। इस धनवान व्यक्ति के पास में क्या क्या था? मृत्यु और जीवन दोनों। लेकिन इसने अपनी जीव से कभी भी उसका परमेश्वर की महिमा नहीं करी और कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति का आदर नहीं करा। मेरे मित्रों, इसलिए अधोलोक में पड़ा हुआ है और अधोलोक में पड़ा हुआ प्रभु का वचन बताता है दोनों के दोनों जीव के वश में है और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उससे फल को भोगेगा। आपको अपने इससे मालूम होना चाहिए आप इसे कैसे काम में लेकर के आओगे। कभी आप अपने जीव से बड़े सुंदर वचन निकालते हो और कभी क्या करते हो? बुरा लगाते हो। जब आपको मालूम है कि दोनों स्वाद आपके पास में है तो स्वाद एक चुन लो जिससे हमेशा क्या ना हो, वातावरण साधारण चले, प्रभु को महिमा। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, पढ़ो मेरे साथ में भजन संहिता 12 अध्याय के 4 पद को। भजन संहिता 12 अध्याय उसका 4 पद। वे कहते हैं हम अपनी जीव ही से जीतेंगे और हम इस बात को जानते हैं। ठीक है, जब शादी हुई ना तो शादी होने के बाद में विवाह होकर के चला, विदाई हुई तो लौट करके आके बोला माँ वहां पर ना ऐसी ऐसी कमी थी मेरे घर में। तो घर के लोग को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा करा, हम अपनी जीव से ही वहां जाते। हम कभी नहीं उससे कहते बेटा इस जीव को क्या करना, कंट्रोल में रखना, आप तुम दूसरी जगह जाओ। लेकिन हम उसे शिक्षा देते लौट के आकर के भी बहुत अच्छा करा। यदि नहीं बोलोगे तो लोग क्या कर लेंगे? दबा ले जाएंगे। मैं सोचता हूं पता नहीं कहां दबा के लेके चले जाएंगे। दबते दबते तो इसके अधोलोक के नीचे क्या पाताल पे चले जाओगे। उठने की बात करो, अधोलोक का है, मैंने पहले वचन से दिखाया, कहां पर है? पाताल के नीचे। यदि प्रभु के नहीं हो तो अपने आप नीचे जा रहे हो, और यदि प्रभु के हो तो अपने आप ऊपर उठते चले जाओगे। यदि किसी की सह लोगे तो बाइबल में लिखा हुआ है वो सहता था, लेकिन सह करके भी अपना मुंह नहीं खोलता था। जीव उसके पास भी थी लेकिन अपनी जीव से अपने पिता की महिमा करते। लेकिन हम अपने परमेश्वर की महिमा जीव से नहीं करते। हम कहते हैं भी पढ़ा हुआ क्या क्या पढ़ा, फिर से पढ़ लो। वे कहते हैं वो कहते हैं हम अपनी जीव ही से हम अपनी जीवी से जीतेंगे। जीतेंगे, किला जीतेंगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। पढ़ो मेरे साथ में एक आखिरी चीज को देखो, भजन संहिता 39 का पद उसका 3 पद। भजन संहिता 39 उसका 3। मेरा हृदय अंतर ही अंतर चल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। अब देखो कई बार पता क्या होता है, हम किसी व्यक्ति के लिए अंदर अंदर जलते रहते, अंदर अंदर कूदते रहते, अंदर अंदर हमारी ज्वाला भड़कती रहती, और जब हमें जरा सा मौका मिलता तो एक छोटा सा क्या कर देता। अब यहां तक नौबत आ जाती है, ये जीव घरों को क्या कर सकती है? तोड़ सकती है। ये बड़े बड़े रास्तों को क्या कर सकती है? बांट सकती है। ये समाज को क्या कर सकती है? दो टुकड़ों पे ले जा सकती है। इसका काम है आपको लगाना। हमेशा का कलाम बता रहा है सबसे ज्यादा पूरे शरीर से ज्यादा किस चीज को तड़प रही थी? कौन चीज तड़प रही थी? हाँ, जीव। कहां पे तड़प रही थी? अधोलोक की उस आग में क्या तड़प रही थी? जीव तड़प रही है। किस बात के लिए तड़प रही है? मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, मेरी जीव को राजन को भेज दे कि एक बूंद पानी से क्या कर दे? ठंडी कर दे। कितनी बूंद पानी से? एक बूंद पानी से। एक बूंद पानी, 1 मिनट हट जाओ, 1 मिनट बर्दाश्त कर लो, सब कुछ क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे से मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, जिस बात का परमेश्वर मुझे और आपको आज लेकर के चलना चाहता है, उस बात को देखेंगे। बाइबल कहती है यदि नहीं हम मानेंगे तो इस कीड़ा और इसकी आग अधोलोक की कभी नहीं घुसती। यहां पर हम
जलेंगे नहीं। मेरी बात को ध्यान देना, अधोलोक की आग में डाले जाने पर हम जलेंगे नहीं, प्रभु में जलाने के लिए नहीं डालेगा। इस पृथ्वी की आग से, इस जीव की आग से हम क्या होते हैं? जल जाते हैं, बुझ जाते हैं, हमारा हृदय काला हो जाता है। लेकिन बाइबल एक बात को बता रही है, उस अधोलोक की आग में क्या है? जलेंगे नहीं, क्या होंगे? तड़पेंगे। तड़पना जानते हो? आपको किसी चीज की ललक हो, लालसा हो और आपको ना मिले, उस तड़प को महसूस करो। आप चाहते हो पिछले दिनों में कि कोरोना से मेरा बच्चा मुझे मिलने के लिए आ जाए, नहीं हो पा रहा हो, आप कैसे तड़प में हो, उससे प्यार करो। जब आपने अपने अजीज को खो दिया और आप उससे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देख पाए, मेरे अजीजों, उस तड़प में वो है तड़प जो कभी खत्म नहीं होती, लगी रहती है। वहां पर एक व्यक्ति है, आग में डाला गया, जल गया, खत्म हो गया। वहां पर कभी डाल करके जलेंगे नहीं है, क्या होंगे? ये तड़प भयंकर है। प्रभु के वचन में मैं उस समय विषय से अलग रखा, वहां पे लिखा है आंखें भी नहीं होंगी। दिन रात मैंने भी कलाम से दिखाया था आपको, वहां पर क्या नहीं मिलेगा? चैन नहीं मिलेगा, वहां पर रोना और दांतों का पीसना। तो बेचैन होंगे, चिल्लाएंगे। ये तड़प है अंदर की। मेरे जो मेरे मित्रों, तड़प को मान जानते हो? यदि मैं अपने शब्दों में इस बात को रखूं कि यदि आपको कोई चीज पाने की इच्छा आपको ना मिल पाए, उसकी क्या रहती है? ललक रहती, तड़प। ऐसी वो ज्वाला है जो तड़पाती रहेगी और उस अधोलोक में पड़े रहेंगे, हम चिल्लाएंगे मेरे मित्रों, लेकिन चैन हमें नहीं मिलेगा। इससे बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, हमें परमेश्वर ने पिछले दिनों में एक हल्का सा टेस्ट दिखाया है, वातावरण की हल्की सी गर्मी दिखाई है, एक हल्का सा जर्जरा देता है और हम उसमें बेचैन होने लगे। और बहुत बार हमारी जुबान ने कईयों के जीवन को खराब कर दिया, कई के टेस्ट खराब कर दिए, कई में आग लगा दी। लेकिन मेरे मित्रों, हमने विचार नहीं करा, ये सबके साथ में है, हम प्रभु के पास में जाए, परमेश्वर से मिले, पूरे परिवार प्रभु के पास में जाए और हम घुटनों के बना के प्रभु से कहे, आसमान से बरस दे, लेकिन मेरी जुबान को अपनी महिमा के लिए, लेकिन नहीं था। मेरे मित्रों, आसमान का खुदा देखा और परमेश्वर का कलाम जो आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, आप अपने घर में जाकर के पढ़ लें। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में जब सदोम अमोरा को परमेश्वर ने आग के दर्शन को दिखाया, आग आसमान से गिरी, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो नाश हुए। उस समय पर उन्होंने देखा कि वो ज्वाला कैसी थी, उन्होंने देखा वो तड़प कैसी थी, उन्होंने जाना कि वो बेचैनी कैसी थी। यदि आप अपने घर में जाकर के उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसके 24 पद को, 28 पद को, 29 पद को पढ़ लें, आप सदोम अमोरा के विषय में दिखाई देता है। वो आग आसमान से आई, जिससे सदोम अमोरा को क्या करा था? नष्ट। परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी सुन लें तो मैं उन पर क्या करूंगा? अपनी दया। हम प्रभु की सुन लें, आसमान से प्रभु आज हमारे लिए क्या कर देगा? एक अच्छी बात। मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, और अंत की दो एक बातों को देख करके समाप्त कर। परमेश्वर के कलाम में दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 19 से 25 पद को पढ़ करके देखें। दरवाजा में नबूकदनेस्सर राजा ने, मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है कि निकालो तो पढ़ दो। 3 अध्याय 19 पद, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद। तब राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक भड़काओ। कितने गुना? 7 गुना भट्टे को भड़काओ। 7 गुना पहले इसका टेम्परेचर से 7 गुना बढ़ाया जाए। और राजा जानता था कि जिस समय पे परमेश्वर के वचन में लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो इसमें डाले जाएंगे, तो राजा को पता था ये पूरे के पूरे इसमें से क्या होंगे? जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, इस आग में भी जो आज की आग बरस रही है, इस आग में भी आपका परमेश्वर आपको ठंडक दे सकता है, इस आग में भी आपका परमेश्वर आपको संभाल सकता है। यह परमेश्वर आपका अधोलोक उस आग से भी आपको बचा सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है उस आग के कुंड में जब वो डाले गए तो परमेश्वर के कलाम के अनुसार राजा सभा में जब पहुंचा तो वो देखता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ में उनका परमेश्वर वहां पर क्या था? और जब वो निकाले गए तो उनके बाल और उनके मोजे भी जले नहीं।
बाइबल एक बात को बताना चाहती है, हर एक ऐसे लोग से, हर एक ऐसी पीड़ा से, हर एक ऐसी आग से परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ रखता है। लेकिन मेरे मित्रों, वो एक बात को चाहता है कि तू अपनी जीव को अपने वश में रख, नहीं तो ये जीव सबसे ज्यादा उस जगह पर क्या कर रही थी, वहां भी परेशान है। और क्या कर रही है, लाजर को भेज दे क्योंकि मैं एक बूंद पानी के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि धनवान तड़प रहा है? बोलो, हाँ, क्या अब्राहम नहीं जानता था कि लाजर यहां पर सुख ले रहा है और ये धनवान व्यक्ति क्या है, तड़प रहा है? प्रभु को तो लोग का पीड़ा नहीं पता। हमेशा के लोगों पढ़ो मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 42वें पद को पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 42 पदों को देख करके समाप्त। उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। कहा डालेंगे? आग के कुंड। प्रभु का वचन कह रहा है वो आग के कुंड में डाले जाएंगे जहां पे रोना और दांतों का पीसना। अब हम हल्की सी इस आग को नहीं सह पाए, हल्की सी गर्मी के टेम्परेचर को नहीं सह पाए। वहां की आग सह लेंगे, वहां तो लोग की पीड़ा सह लेंगे, वहां की ज्वाला सह लेंगे। हमेशा के लोगों को प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। भाई फिर से पढ़ना 13 अध्याय 42वां पद। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांतों का जहां रोना और दांतों का पीसना। जब ये जुबान गड़बड़ करती है, रोना और दांतों का पीसना लेकर आती है, ये जब वहां पर जाकर के ज्वाला में तड़प रही है, तो परमेश्वर के लोगों 24वें पद में फिर से आते हैं और देख करके इसे समाप्त करते हैं। उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी कर, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प। मेरे को धनवान ये नहीं कहना मैं जल रहा हूं। मेरी बात को ध्यान दें, यदि कोई आपसे महंगा वस्त्र पहन के निकल रहे, आपके यहाँ संबंध लगे, तो आप क्या होने लगते हो, जलने लगते, तड़पते नहीं होते आप। क्या होता है, जलने लगते हो, अंदर ही हो जाता। यहाँ पे क्या है, जल नहीं रहा, क्या हो रहा है, तड़पने का आप जानते हो, एक एक गुनाह का दंड पूरा किया जाना, एक एक। तब तक बाइबल में लिखा है ना तो उसका कीड़ा कभी मरता ना उसकी आग बुझती है। मेरे मित्रों, वो ऐसी झील है कि उससे निकल करके भाग नहीं सकते। जिधर भागोगे उधर की उधर आग पीछे पीछे जाएगी, इस आग में जलाएगी नहीं, ये आग क्या करेगी, तड़पाती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें आकर के इसकी बात को, तो जो वार्तालाप धनवान व्यक्ति के साथ में कर रहा है, ये वार्तालाप धनवान व्यक्ति को जीवित रहते हुए अपने बनाने वाले से करनी चाहिए। आज मैंने कर ली, आज आपने कर ली, अधोलोक के विषय में और आप देख रहे हैं, वहां की पीड़ा के विषय में देख रहे हैं, वहां की ज्वाला के विषय में देख रहे हैं। मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है। अभी हमने 2 फेज देखे, दोनों में कहां चले गए, हम अपने घर में चेक करके बैठे। तीसरी फेज, थर्ड वेव आने वाला है। और मैंने हमेशा के कलाम से आपको बताया था और दिखाया भी था। ये सब चीजें अभी क्या है, स्टार्ट है, शुरुआत है, बहुत कुछ अभी बाकी। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इससे पहले मेरी और आपकी वार्तालाप किससे हो जानी चाहिए, प्रभु से। लेकिन मेरे मित्रों, इस धनवान ने नहीं करी। ये धनवान अपने आनंद में मत रहा। हमारे को पता बहुत अच्छा मौका मिला, हमने कहा कोई बात नहीं, अब की बार भी बिजली का स्केल बढ़ेगा भी तो कोई बात नहीं, अब की बार ये पैसा बिजली के नाम। आराम से कहा भैया, घर में रहो, एसी में रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, क्योंकि बाहर कोरोना है, अंदर तो कोरोना। मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाह रही है, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाह रहा है। लेकिन यदि संबंध परमेश्वर से नहीं जुड़ा है, नाता परमेश्वर से नहीं जुड़ा है, पता नहीं कौन से दरवाजे से, कौन सी खिड़की से, कौन से रोशनदान से, कौन सी झिल्ली से कोरोना अंदर आ जाएगा और आने के बाद क्या करेगा। प्रभु का वचन कहना चाहता है मेरे मित्रों, इस धनवान को पश्चाताप करना था जाने से पहले, क्योंकि मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद में क्या दिखाई देता है, अधोलोक दिखाई देता है।
और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये मसीह में नहीं मरा, मसीह में नहीं सोया। किसमें सो गया? संसार की चीजों, उसके विलासाओं में सो गया। इससे मसीह का नहीं है। इससे दूसरी चीज देखेंगे भविष्य के लोगों, अब इसके पास में तड़प है, हमारे पास भी तड़प है, और हमारे पास भी तड़प ये है, अब थर्ड वेव आने वाली, मेरे बच्चे बच जाए, मेरा परिवार बच जाए। ये तड़प अंदर तो है, लेकिन ये तड़प काश मसीह में जग रही होती और प्रभु से कहते, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है, मैं अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती, तू सवाल। यही तो अय्यूब करता परमेश्वर के लोगों। लेकिन हम अपनी तरफ अपनी चिंता को लगाए बैठे हैं। प्रभु का वचन मुझे आपको बताना चाहता परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर जब देखें, दूसरी चीज को देखें तो ये एक सच्चाई है, अधोलोक में पीड़ा है, जो धनवान क्या कर रहा है? देख रहा। तीसरी चीज परमेश्वर के लोगों, अधोलोक इसे इसलिए मिला है क्योंकि इसने समय पर मृत्यु के पहले पश्चाताप के जीवन को नहीं लिया है। और तीसरी चीज को हम ध्यान से देखें तो परमेश्वर के लोगों, इसके पास में आगे रिलेशन बनाना चाहता है पिता से। क्या बनाना चाहता है? रिलेशन बनाना चाहता है पिता से। लेकिन परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है, 26वें पद में पढ़ लो भाई, इन सब बातों को छोड़, अब इन सारी बातों को छोड़ दे। क्या लिखा है? इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक, मेरे और तेरे बीच में एक भारी गड्ढा है। अब इन सब बातों को छोड़ दे। तूने लाजर का ध्यान रखा नहीं रखा, तूने लाजर से प्रेम करा नहीं करा, तूने अपने विषय में विचार करा नहीं करा, तूने पश्चाताप करा नहीं करा, तूने मेरे से रिश्ता जोड़ा नहीं जोड़ा, इन सब बातों को क्या कर दे? छोड़ दे, पीठ के पीछे चली जाने। अब नहीं है समय, अब तो समय इस बात का है, मैंने तुझे अधोलोक में लाकर क्या कर दिया है, और इस अधोलोक की पीड़ा से, इस अधोलोक के मुक्तगे से, ना तेरा रुपया, ना तेरा पैसा, ना तेरे सुख विलास, ना तेरा धूमधाम, ना तेरा बुद्धि, ना तेरा ज्ञान, कोई भी तुझे झुनकार, क्योंकि ऐसी झील है जिसमें तू तड़पता है। मेरे मित्रों, मसीह नहीं मिला जीवन के अंदर में तो तड़पे। मेरी बात को ध्यान रखना, मैं रुके हूं और एक बात को आपके आगे रख के समाप्त। मसीह जीवन में नहीं मिला, मसीह जीवन के अंदर में नहीं है, मसीह परिवार के अंदर में नहीं है, तो तड़प। अब पता तड़प कैसी? हम ना तो चैन से रहते ना चैन से रहे। मैं सोचता हूं प्रभु, यदि तेरे आराधनालय में, तेरे भवन के अंदर में वचन नहीं मिला, हमें वचन की सामर्थ नहीं मिली, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वचन हमेशा क्या करता है? हमें दिन भर इस वचन में क्या करना चाहिए? अपने आप को तोड़ना चाहिए। लेकिन आप यदि 2 मिनट किसी के पास चले जाओ, वो आपको वचन से कभी बात नहीं करेगा, उसके पास बहुत सारी बात करेगा। ना तो वो चैन से रहते हैं, ना चैन से रहने उनकी तरफ अलग। हमें उस तरफ को ढूंढना है जो मेरे मसीह की है, मेरे मित्रों। और मेरे मसीह की तरफ ये है, मेरे परमेश्वर का कलाम बताता है, यदि उस स्त्री का एक सिक्का खो गया तो उसे रात भर झाड़ती और बुहारती नहीं, और जब तक मिल नहीं गया उसे क्या करती नहीं? अभी जाने से पहले ढूंढ लो मसीह कहां है, मेरे साथ है नहीं है, और जाने के बाद ढूंढोगे तो कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु कह रहा है तेरे और उसके बीच में भारी गड्ढा ठहराया हुआ है, नहीं चाह करके भी आ सकता। इससे मेरे मित्रों, भविष्य का कलाम बताता है, मृतक व्यक्ति अब अपने विषय में बात नहीं कर सकता क्योंकि वो तो लोक में चला गया है। इसलिए बाइबल मुझे आपको बताना चाहती है, यहाँ पर एक बात और देखने की है भविष्य के लोगों, जब इस अधोलोक की ज्वाला में एक तड़प रहा था तो इसे भविष्य का कलाम बताना चाहता है, क्या चीज याद आ रही थी? विचार, वो अधोलोक की आग बड़ी खराब है, क्या याद आ रहा? इसे वहां नाजर याद आ रहा, जो किसने नाजर के साथ क्या नहीं करा था? अच्छा व्यवहार नहीं करता। ये वहां पर यहां याद आ रहा है, उस आग में भी याद आ रहा है। इसलिए क्या कह रहा है? हे पिता अब्राहम लाजर को, मेरे मित्रों, जो हमने यहां करा है, जो हम कर रहे हैं, जो मसीह से हट के जीवन को चल रहे हैं, जिस मसीह से हट करके जीवन की राह को बढ़ा रहे हैं, ये सब अधोलोक की आग में डाले जाने पर परमेश्वर स्मरण कराएगा, दिखाएगा, धनवान को भी दिखा। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, अधोलोक जानते हो प्रभु ने किसके लिए तैयार किया? अधोलोक हमारे लिए नहीं रखा, अविश्वासी जनों के लिए रखा है, जो प्रभु पर विश्वास
नहीं करना। आप प्रभु पर विश्वास करो और प्रभु को अपना घर का, अपने जीवन का स्थान दो। मृत्यु एक बैरियर है, मृत्यु से पार करके हम कहां जाएंगे? हम गाते हैं ना, नीले आसमान के पार जाएंगे जहां मेरा यीशु है। ये गाने से नहीं होगा, इसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं करेंगे, ये अधोलोक की पीड़ा, अधोलोक की आग मुझे और आपको यूं ही सताती रहेगी परमेश्वर के लोगों। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, यदि एक बात से मेरी बात को समझने की कोशिश करना और इसके बाद में अंत करते हैं। कोई व्यक्ति बंदी गृह में हो और आप बंदी गृह के व्यक्ति से मिलने के लिए जाओ, तो आपसे क्या कहेगा? अगली बार आना, मेरे लिए पराठे लेके आना, देसी घी लेकर के आना, शहद लेकर के आना, ये लेके के आना। क्या कहेगा? तो मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं बंदी गृह से, ये है तड़प। उसे बंदी गृह में रहना, मेरे चीजों, मेरे मित्रों, ये जो संसार है एक बंदी गृह है। इस बंदी गृह में प्रभु मुझे आपको नहीं छोड़ना चाहता। प्रभु से कहना है, प्रभु आपने रखा है, आपकी मर्जी पूरी मेरे जीवन से हो, लेकिन प्रभु आप मुझे इसमें छोड़, क्योंकि यहाँ की तरफ मेरे चीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है। अंत की एक बात, एक स्थान को चलो और देखो मेरे साथ में, और इसे देख करके समाप्त कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वें अध्याय पे आओ और 30 पद जल्दी से पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। अब देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर के कलाम बता रहा है, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा, डाकुओं ने उसे घेर के उसके कपड़े उतार लिए, मारपीट के अधमुआ छोड़ के चले गए। अब जब ये मारा पीटा आधी अवस्था में है, आधा इसका जीवन दिख रहा है, आधा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो रहा होगा? तड़प रहा होगा, है ना? रास्ते में क्या होगा? तड़प रहा होगा। कई लोग निकले, लेकिन किसी ने भी इस व्यक्ति के ऊपर में दृष्टि नहीं करी। कोई व्यक्ति ऊपर के नहीं पूछा, भाई तेरा हाल क्यों है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब हमसे किसी ने नहीं पूछा, जब हमसे किसी ने प्यार नहीं, तो मेरे से, तो मेरे मित्रों, हमसे मेरे मसीह ने प्यार किया। और मेरे मसीह ने मुझसे इसलिए प्यार करा कि मैं और मेरा घराना किसका हो जाए? प्रभु का हो जाए, अधोलोक का ना हो। क्योंकि अधोलोक उसने हमारे लिए बनाया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा हुआ है, इसी के भाई 34 पद को पढ़ो। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर, और उसने मेरे पास आकर के मेरे घाव को देखा, उसने मेरे पास आकर के मेरे दर्द को देखा, उसने मेरी अकेलेपन को देखा, उसने मेरी निराशा को देखा, उसने मेरी मायूसी को देखा, उसने मेरी उदासी को देखा, उसने मेरे स्वभाव को देखा, लेकिन मुझ पर क्या खाया? क्योंकि तरस खाया। और उठा करके मुझे भंडारी के पास ले जाके कहा, इसकी सेवा टहल करना, लौट के आके जो लगेगा मैं उसे, वो लौट के आने की बात कह रहा है, लौट के आकर के मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, लौट के आकर के मैं उसे पूरा। बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, परमेश्वर के लोगों, वो आप जिस विषय पर मैं और आप आज बात कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मैंने और आपने पिछले दिनों में बात को देखी, और परमेश्वर के वचन मुझे आपको बताना चाहता है, उसमें उज्ज्वला में तड़प रहा है, जीव व्याकुल है, परेशान है। हम बहुत तड़प और परेशान के साथ में रहे, लेकिन मेरे मित्रों, इसमें परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इस तड़प से, इस ज्वाला की तड़प से सिर्फ और सिर्फ आज बचने का मौका है, आज निकलने का मौका है, और बाकी तो जीवन हमारा परमेश्वर के हाथ में है। अंत का आखिरी पद मेरे साथ में बांट लो और उसे देख करके समाप्त करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 41वां पद। तब वह भाइयों वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसके लिए रखा गया जो किसके और लिए आग रखी गई है? शैतान और उसके लोगों के लिए। अब आज विचार करके उठना, प्रभु के लोगों, मैं मसीह का हूं या मैं शैतान हूं? मेरा बाप मसीह है या मेरा बाप? यदि मैं मसीह का हूं तो मेरे जीवन की एक छोटी सी भाग मुझ में, समाज में, परिवार में, घर में
उसकी बादशाह में क्या लगाए? काम न। और मेरे जो मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, तब उदाहरणों वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जगत के आदि से तुम्हारे लिए क्या किया गया है? तैयार। प्रभु ने मुझे और आपको अधोलोक में रखने के लिए नहीं रखा। प्रभु ने मुझे और आपको मेरे मित्रों उज्ज्वला की तरफ के लिए नहीं रखा। प्रभु ने मुझे और आपको उज्ज्वला में तरफ पे जाने के लिए नहीं रखा, उस पे जाने के लिए नहीं रखा। और वो मुझे और आपको आज एक बात को सिखाना और बताना चाह रहा है कि अधोलोक को समझ ले, अधोलोक कितना भयानक है। अधोलोक को जान ले कि अधोलोक का स्थान क्या है। अधोलोक को जान ले कि उसमें चैन नहीं है। अधोलोक को जान ले कि वहां पर क्या हाल है। अधोलोक को जान ले वहां पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु का वचन मुझे आपको बताना चाहता है, ये गुहार मरने से पहले लगाने की सोच रहे हो, यदि ये गुहार मरने के बाद लगाने की सोच रहे हो, तो याद कर लेना, परमेश्वर वो न्यायी प्रभु है और उसने एक ही बात उससे कही, अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता मिलाकर तो नहीं भेज सकता, रिश्ता नहीं है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु का वचन जो आपको बताना चाहता है, वो आग, जिस आग के यदि पिछले दिनों में जब हमने देखा तो नंगे पैर भी बाहर पांव रखे नहीं जा रहे थे। वहां पर एक पूरा का पूरा शरीर कहां होगा? अधोलोक में। क्यों होगा? क्योंकि हमने प्रभु को अपना नहीं माना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है अपने धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो। हम बहुत से काम दिखाने के लिए करते हैं, दे दिया प्रभु, हम बजाएंगे, हम गाएंगे। प्रभु का वचन कहता है जो भी कुछ कर मसीह के लिए कर, ताकि मसीह तुझ में। परमेश्वर के लोगों, दिन बहुत बुरे हैं और प्रभु की आत्मा ने कहा अधोलोक के विषय में हम जान लें, अधोलोक की पीड़ा कितनी भयानक है। और मैं आपको एक हल्की सी बात कर करके समाप्त करता हूं। जब आपकी जीव से ना एक गड़बड़ होती है, आग लगती है, आप जानते हो आपके घर का वातावरण कैसा हो जाता है? आप जानते हो समाज का वातावरण कैसा हो जाता है? आप जानते हो पड़ोस का कैसा हो जाता है? ये वातावरण महसूस करना, इससे भयानक वातावरण अधोलोक का है। धनवान क्या देख रहा था? धनवान सोच रहा था, हाँ हजरत, मैंने तुझे कभी पानी के लिए भी नहीं पूछा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? तड़प रहा हूं। मेरे मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पानी, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप पानी पिलाना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा अपने जीवन को बना लो प्रभु के लोगों, अंत बहुत तक नजदीक है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, ऐसे मैं अपने मसीह के लिए प्यासा हूं। मेरा घराना प्यासा हो। और मैं आपको बताऊं, तब ने बहुत साफ स्थिति से आपके आगे रख दिया है, अधोलोक आपका नहीं। आप यदि अधोलोक में जाते हो तो किसकी गलती से जाओगे? अपनी से जाओ। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सब को झुकाओ, प्रभु के पास चलो। मेरे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, तेरा वचन बहुत साफ स्थिति से तेरे लोगों के बीच में तू लेकर के आया है। हमने इसे सुना है प्रभु, हमने इस पर विश्वास भी किया है। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम अपनी राहों को ठीक कर लें, हम अपने संबंधों को तुझसे जोड़ लें, क्योंकि स्वर्ग लोक हमारा है, अधोलोक हमारा नहीं है। आप दया करो, आप रहम करो। आपका वचन हमारे बदले में 60, 70, 100 गुना फल लाए। तेरी बरकतों को हम जाने कि गर्मी के समय में भी तुम्हें राहत देता है, तो हमारे लिए सब कुछ उत्तम प्रबंध करता है। और आज हमने तुझसे मांगा तो पूरा भी करेगा। हमारी विनती को सुन, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन।